बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आज थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, यानी कि मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम क्या है। ये हमारे बहुत से भाई सवाल करते हैं कि भाई अगर है तो बताएं, साबित करें क्या मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है। हमारे गैर मुसलमान भाई भी सवाल करते हैं कि क्या मौत के बाद स्वर्ग और नरक है। तो आइए इस बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे, समझ कर सुनेंगे। तो मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, मैं आपको साबित करूंगा, इंशाअल्लाह। आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम ये समझ लें कि लगभग सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि सबका मालिक एक है और संसार का जो मालिक है वो एक है। सब जानते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, आइए उसकी कुदरत पर गौर करते हैं कि उसकी कुदरत दुनिया में क्या छाई हुई है। इस कायनात पर एक अलग हटके गौर करते हैं कि उसकी कुदरत जो है क्या बता रही है हमें। सबसे पहले ये चीज़ चेक करें कि हम जो माँ के पेट से आए हैं, जन्मजात से हम जो आए हैं माँ के पेट से, हम अपने अंदर क्या क्या चीज़ें, तो हम माँ के पेट से क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं। अब देखिए, हमने अपने आप को तो खुद बनाया नहीं है, ये आँख नाक कान और जो हमारे अंदर जो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, सोच हैं, अकल के ताने बाने हैं, सोच है, समझ है, शर्म का मादा, हया का मादा, गलती पर पछतावा हमारे अंदर पैदा होता है और गुनाह बुराई से हमें बेचैनी अपने आप पैदा होती है। दिल हमारा बेचैन होता है, पैर हल्के होते हैं, दिल घबराता है बुरा काम करने से, और अच्छाई पर चलने से हमें सुकून और शांति मिलती है। तो ये सारी अकल के ताने बाने हमने खुद तो नहीं बनाए। अच्छा, फिर हमारे अंदर इच्छाएं, हर इंसान के अंदर इच्छाएं जो है लेके आया है इंसान। जैसे हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा ज़िंदा रहें। आप अपने आप से पूछ के देखें कि आप भी ये चाहते हैं कि हम हमेशा ज़िंदा रहें। ये तो कुछ चंद लोग हैं जो परेशानी में आकर कहते हैं मैं इससे तो आत्महत्या कर लूँ, लेकिन वो दिल से नहीं कहते। कितने लोग हैं जो कहते हैं और फिर आग लगा लेते हैं, फिर आज जब आग लग जाती है तो फिर कहते हैं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो दुनिया का नशा होता है और जो है परेशानी होती है, इसलिए लोग कह लेते हैं। असल बात यह है कि हर इंसान की तमन्ना है कि वो चाहता है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहूँ। हर इंसान की तमन्ना है कि वो ये चाहता है कि मुझे दुख ना मिले। सुख की तलाश में इंसान का जीवन भागते भागते निकल जाता है, यहाँ तक कि सुख उसको सही से जो है मिल नहीं पाता और दुखों में घिरा हुआ दुनिया से मरकर चला जाता है। तो इसी प्रकार से कितनी सारी चीज़ें हैं, आप खुद भी गौर कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारे अंदर अल्लाह ने, परमेश्वर ने क्या क्या अकल के ताने बाने रखे हैं कि हम चाहते हैं हमें कोई गम ना हो, तकलीफ़ ना हो, बीमारी ना आए, मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए, और हम में से कोई मर के ना बिछड़े। भाई एक हंसता खेलता परिवार है तो हम बड़े मज़े से रह रहे हैं दुनिया में, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम जो है मर के आपस में बिछड़ जाएं। तो इसी प्रकार से ये सब हमारे अंदर ये चीज़ें जो रखी हैं, जैसे हमेशा ज़िंदा रहने की तमन्ना, दुख ना मिलने की तमन्ना, तकलीफ़ ना मिलने की तमन्ना, हमारे अंदर ये चीज़ हैं। ये किसने रखी हैं सब चीज़ें? जाहिर सी बात है, जब हमने अपने आप को नहीं बनाया तो हमने अपने अंदर ये चीज़ें नहीं रखी हैं। ये चीज़ें उसने रखी हैं जिसने हमें बनाया है। और बनाया किसने है? अल्लाह ने। सबका मालिक एक है, उसके नाम अनेक हैं। कोई परमेश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन सबसे बेहतरीन नाम उसका अल्लाह है, वही सबका मालिक है। तो उसने हमारे अंदर ये चीज़ें रखी हैं। अब जो हमारे अंदर ये इच्छाएं उसने रखी हैं, जो हमारे अंदर ये इच्छाएं उसने रखी हैं, ईमानदारी से इस कायनात पर सर्च करें और गौर करें। जो हमारे अंदर ये इच्छाएं उसने रखी हैं, इनको पूरा करने की व्यवस्था, जरिया
इस दुनिया में नहीं है। इस चीज़ पर गौर करें, कैसे नहीं है। देखो, हमारे अंदर तमन्ना है कि हम हमेशा जिंदा रहें, हमें मौत ना आए, लेकिन हम इस कायनात के सिस्टम पर गौर करें कि जिसने ये कायनात बनाई है, ये मरने मिटने का जहान बनाया है। हम देखते हैं कि आए दिन कितने लोग मरते हैं और सब यहाँ मौत की लाइन में खड़े हुए हैं। यानी कि एक मर के गया, अब 13 नंबर है, फिर 13 नंबर है, फिर 13 नंबर है। कुल मिला के ये है कि सब के सब हैं रह रवे कुएं फना, सब के सब हैं रह रवे कुएं फना, जा रहा है हर कोई सूए फना। सब यहाँ मरने वाले हैं और सब लाइन से जा रहे हैं, सू यानी जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रही। लोग अचानक कहते हैं अरे फला खत्म हो गया, अरे फला खत्म हो गया, पता भी ना चली, सू से जा रहे हैं। जा रहा है हर कोई सूए फना, और आ रही है हर चीज से बूए फना। फना की बू, मिटने की बू, मौत की बू। हाँ, हर इंसान गंदे पानी कतरे से बना हुआ है। जिसने इंसान को बनाया है, तारीफ उसके लिए है। गंदे पानी कतरे से बने हुए इंसान की तारीफ नहीं है। तो हर इंसान से जो है मौत की बू आती है, सबको मरना है यहाँ। तो इस चीज पर हम गौर करेंगे तो हर चीज से फना की बू आती है। आपको आती ना हो, आती हो, मुझे तो आती है, क्योंकि सच्चाई के होश में आने की जरूरत है, जब ये बात समझ में आएंगी। क्योंकि हर इंसान मरने मिटने वाला है, तो लिहाजा उससे मौत की बू आती है। सबको जाना है यहाँ से, कोई जाता है यहाँ से, कोई आता है यहाँ। कितने जा रहे हैं मर के, कितने आ रहे हैं पैदा होके। कोई जाता है यहाँ से, कोई आता है यहाँ। और एक दिखावा, एक तमाशा, एक मेला है यहाँ, जिंदगी और मौत का मेला। इस मेले को देखे हम अलग हटके, हम दुनिया में लिप्त हो गए, दुनिया में लीन हो गए और ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें कभी दुनिया से जाना ही ना हो। कोई जाता है यहाँ से, कोई आता है यहाँ, और एक दिखावा, एक तमाशा, एक मेला है यहाँ। और जिसको ताका मौत ने, जिसको मौत देख रही है, ताक रही है, झांक रही है, जिसको ताका मौत ने, फिर वो बचता है कहाँ, फिर वो कहाँ बचता है। और कोई आगे और कोई पीछे, सबको जाना है वहाँ। जो पहले चले गए, अब हमारा नंबर है, लिहाजा हमें भी जाना है। सबको यहाँ जीवन मिलता है, अल्लाह ताला पैदा करता है, फिर जवानी आती है और फिर जो है उसका बुढ़ापा आता है और फिर ख़त्म होने का समय आ जाता है। तो लिहाजा हमेशा किसी को नहीं रहना यहाँ पर। जवानी किसी पर हमेशा नहीं रहती, ज़िंदगी किसी पर हमेशा नहीं रहती, उसको मौत खा लेती है। तो यहाँ पर नंबर लगा हुआ है। ये सारी रूहें हैं, सारी आत्माएं हैं, जिनको इम्तिहान के लिए दुनिया में पैदा किया जा रहा है। अल्लाह ताला पैदा करता है, फिर वो जवान हुआ, फिर वो जो है बूढ़ा हुआ, अब तो चल तेरा नंबर ख़त्म होने का आ गया, अब दूसरी याद आएगी, फिर दूसरा बच्चा पैदा होके आ गया, फिर वो जवान हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ, फिर वो मर गया, फिर तीसरा आ गया। इस तरह से जो है लाइन लगी हुई है, कितने पैदा होके आ रहे हैं, कितने मर के जा रहे हैं। तो यहाँ दुनिया हमेशा किसी के लिए नहीं है। यहाँ तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, अपनी परीक्षा दे करके, अपना टेस्ट दे करके चले जाते हैं। ये दिन और रात का जो समय है, ये दिन और रात का जो वक्त है, ये इंसानों को धकेलता रहता है। यानी कायनात का सिस्टम इस हिसाब से बना हुआ है कि हम देखते हैं कितने लोग रोज पैदा होते हैं, कितने बच्चे रोज पैदा होते हैं, एक साथ पैदा हुए और फिर एक साथ वो जो है परवान चढ़े, धीरे धीरे बचपन से आगे गए, फिर जवानी में आए, यानी फिर जवानी से बूढ़े हुए। वक्त जो है उनको, वक्त हर नई चीज को पुरानी कर देता है। तो उन्हें एक साथ जो है जवानी मिली और फिर जो है बुढ़ापा आया और फिर उनको वक्त ने जो है, अल्लाह ने जो उनको ख़त्म कर देता है, फिर अल्लाह ताला उनको, फिर और नए आ गए, फिर वो चले गए, फिर और नए आ गए, फिर वो चले गए। तो इसी प्रकार से आप देखें कितने लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोग जो हैं हम देखते हैं कि जो बुढ़ापे की हालत को पहुंच गए तो वो खुद मर जाते हैं और अपने पीछे नई नस्ल, अपनी औलाद को छोड़ जाते हैं। तो क्या हुआ कि उनका इम्तिहान का समय पूरा हो गया और एक नई नस्ल अपने पीछे अपनी औलाद को छोड़ गया, उसकी परीक्षा शुरू हो गई। इस कायनात के सिस्टम पर गौर करें, जिसने कायनात बनाई है, उसकी कुदरत इस कायनात से हमें क्या बता रही है और क्या समझाना चाह रही है। तो इसी चीज़ से हमें गौर करना है कि ये कायनात का जो सिस्टम बनाया गया है, ये हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं बनाया गया। ये समझ लें हम, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो तमन्ना। अच्छा, एक बात पर ध्यान करें पहले, ये कोई बातें कहानी किस्सा नहीं है। अगर आप इन बातों को कहानी किस्सा समझ कर सुन रहे हैं तो आप फिर धोखा खा रहे हैं।
ये भाई जीवन की सच्चाई है, इस पर गौर करें मैं जो कह रहा हूं, और इस पर गौर करें, दिल दिमाग को बदलने की कोशिश करें। हम मौत की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा जीवन का मकसद क्या है जानने की कोशिश करें। मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, यकीन बनेगा, अकल समझेगी, अकल को दलील मिलेगी, जो दिल पे बात ठुकेगी। जब दिल पे बात ठुकेगी तो जिंदगी बदलेगी और फिर ईमान बनेगा। ईमान बनेगा तो मौत के बाद उस ईमान के जरिए से कामयाबी मिलेगी, वरना ईमान लेके नहीं गए मरने के बाद तो नाकाम है, फिर याद रखें। तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि भाई कायनात का जो सिस्टम है ये हमें दिख रहा है, जो हमारी इच्छाएं हैं हमारे अंदर कि हमें कभी मौत ना आए। हमारे अंदर ये इच्छा है हमें कभी मौत ना आए। ये इच्छा किसने रखी है? अल्लाह ने। हमने तो नहीं रखी कि हमें कभी मौत ना आए। लेकिन हम इस संसार में देख रहे हैं कि इस संसार में इस हमारी इच्छा की व्यवस्था नहीं है, हमारी इस इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ये मरने मिटने का जहान है। तो लिहाजा इस चीज से साबित क्या हुआ? अल्लाह की खामोश कुदरत से समझे हम कि अल्लाह ने हमारे अंदर एक तमन्ना रखी कि हम कभी ना मरें, लेकिन यहां देख रहे हैं कि हमें मरना है यार, और इस जिंदगी का खत्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। तो फिर अल्लाह हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? फिर इसका मतलब अल्लाह हमें ये बताना चाह रहा है कि मेरे बंदे, ये जो इच्छा है कि मुझे कभी मौत ना आए, तुझे कभी मौत ना आए, ये इच्छा तेरे अंदर मैंने रखी है। और तू इस कायनात के सिस्टम पे गौर कर, ये इच्छा तेरी यहां तो पूरी होगी नहीं। तो लिहाजा मैं तेरा पैदा करने वाला खालिक और मालिक हूं, और अच्छाई मेरी है, बुराई शैतान की है। मैंने अच्छाई मेरी कैसे है? मैंने सबूत रखा है इस चीज का कि तेरे अंदर अच्छाई में सुकून रख दिया है। अगर तू दुनिया के अंदर अच्छे कर्म करेगा तो तू खुद देख ले, जब तू दुनिया में अच्छे कर्म करता है तो तुझे दुनिया में भी सुकून मिलता है, और मौत के बाद भी मैं तुझे सुकून वाली जन्नत में दाखिल करूंगा। तो मतलब क्या हुआ कि अच्छाई अल्लाह की है, और हमें बुराई से बचकर अच्छाई पर चलकर अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। अल्लाह हमारा मालिक है, हम उसकी मिल्कियत हैं। उसने हमें इम्तिहान के लिए पैदा किया है, टेस्ट लेने के लिए पैदा किया है, उसके लिए एक समय दिया है, मौत तक का समय दिया है। मौत के बाद, मौत पर जो है टेस्ट खत्म है। फिर मौत के बाद जो रिजल्ट, जो कमाया है, जो रिजल्ट है वो मिलेगा फिर पास या फेल का। अगर पास हो गए तो बड़े कामयाब, हमेशा का जीवन मिल जाएगा कामयाबी का। अगर फेल हो गए तो हमेशा के लिए नाकाम और तबाह और बर्बाद, और जहन्नुम की आग में बर्बाद, नरक की आग में बर्बाद। तो इसी तरीके से हमें गौर करना है कि भाई हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की व्यवस्था इस संसार में अल्लाह ने नहीं बनाई है। ये सबूत है इस चीज का कि अल्लाह ये चाहता है, मेरे बंदे मुझे राजी करके आ और मेरा जन्नत का फिर इनाम पा। कौन सा इनाम? कौन सा इनाम? क्या सबूत है अल्लाह उसका? कि तेरे अंदर मैंने इच्छाएं रखी है हमेशा जीने की। जन्नत में जीवन ऐसा ही तुझे दूंगा मैं, जो जिसमें कभी मौत ना आए। हाँ, अब हमारी इच्छा क्या है कि हमें दुख ना मिले, सुखी सुख मिलते रहे। लेकिन ईमानदारी से बताइए, सारी उम्र इंसान दुखों से भागता रहता है सुख की तलाश में, क्या उसे सुख मिल पाते हैं? ये मिसाल ऐसी है जैसे रेत में इंसान को पानी दिखाई दे रहा हो, या रेत नहीं समझोगे आप। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा भाईटे के मौसम में, गर्मी के मौसम में आप जो है सड़क पर चल रहे हो और धूप पड़ रही हो, और दूर से दिखाई देता है, जब देखेंगे आप गाड़ी में से, कि जैसे पानी सा हो, रोड पे पानी हो। देखा कभी आपने? अब मगर पानी होता नहीं है, वो दिखता है कि पानी सा लग रहा है, मगर पानी नहीं होता। तो इंसान उसकी तलाश में भागता रहेगा, भाई ये पानी है नहीं। जब आगे गया तो वो पानी आगे बढ़ गया, फिर आगे गया तो वो पानी आगे बढ़ गया, है नहीं। इसी प्रकार रेत में पानी होता है, मगर रेत में पानी दिख तो रहा है मगर वो हासिल नहीं होता। तो इसी तरह से इंसान सुखों के पीछे भागता रहता है, उसे दिखते रहते हैं वो रहा सुख, वो रहा सुख, वो रहा सुख, लेकिन सुख उसे नसीब नहीं हो पाता, यहां तक कि उसकी मौत आ जाती है। समझ लें बात को। इंसान का जीवन कैसे गुजर रहा है? अरे कि भाई अब के मेरा ये काम रह गया है, बस ये काम हो जाए तो मुझे बड़ा सुकून मिल जाएगा, मुझे बड़ी शांति मिल जाएगी। अब उस काम के लिए बड़ी मेहनत करता है, जिद्दोजहद करता है, पूरी अकल की ताकत लगा देता है, दिमाग की ताकत लगा देता है, उसके लिए मेहनत करता है। बिल्कुल जाहिर, जब अल्लाह ताला, जब इंसान मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ता खुल देता है। अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते अल्लाह ने खोल रखे। जिस चीज़ के लिए मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ता खोल देगा। इम्तिहान में यही होता है, परीक्षा में छूट दी जाती है। तो अब इंसान का वो काम बन गया। अब जब वो काम बन गया तो फिर और कोई काम निकल गया, अब फिर उसमें उलझ गया, अब इसे कर लूँ जब सुकून मिल जाएगा। फिर वो हो गया,
फिर और कोई काम में उलझ गया, उन्होंने कहा विषय कर लूँ, अब सुकून मिल जाएगा। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे जिंदगी का एंड हो जाता है और इंसान को कोई सुख नसीब नहीं हो पाता। तो मेरे भाइयों, हम कुछ तो गौर करें भाई कि हमारे अंदर जो सपना है, जो तमन्ना है, जो हसरत है कि हमें दुख ना मिले, है नहीं, ये तमन्ना है हमारे अंदर। तो अब संसार तो ऐसा नहीं है, ये जिसने संसार बनाया है ये दुखों से घिरा हुआ है संसार। ये दुखों का घर है, ये तंगियों का घर है, ये तकलीफों का घर है, ये बीमारियों का घर है, ये मुसीबतों का घर है, ये आफतों का घर है। मैं कितने नाम गिनाऊं आपको। यहाँ पर मुझे हर चीज की कमी दिखाई देती है मगर दुखों की कमी नहीं दिखाई देती। मैं खुद देख रहा हूं, आप गौर करिए, सच्चाई की आंखें जल्दी खोलिए, मौत का समय करीब है भाई। इस दुनिया के धोखे में कब तक खेलते रहेंगे भाई। अब तो इस दुनिया के धोखे में बथेरे खेल लिए, अब तो कुछ गौर करें सच्चाई पे। तो यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि इंसान चाहता है कि भाई मुझे तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो, है, लेकिन इसकी इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों? इच्छा है, रखी है किसी ने कि मुझे तकलीफ ना हो, मुझे दुख ना आए, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं होता। इस कायनात की व्यवस्था कुछ और बता रही है। तो इसमें अल्लाह का इशारा है कि मेरे बंदे, ये इच्छा तेरे अंदर मैंने रखी है कि तुझे तकलीफ ना मिले, तुझे दुख ना मिले, तुझे परेशानी ना मिले, लेकिन तू मेरे हुक्म पर चल के तो आ। मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरी पैदा की हुई मखलूक है, तू मुझे राजी करके तो आ। या अल्लाह कैसे राजी करूं? सवाल ये है कि तुझे कैसे राजी करूं? तो जवाब ये है कि जो मेरा अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दे। तू कमजोर इंसान है, तू गंदे पानी कचरे से बना है, मैंने तुझे बनाया है और तू मिट जाएगा, तेरी कोई हस्ती नहीं है। अपनी औकात को पहचान और अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दे, झुका दे, अपना सब कुछ सौंप दे और अपनी मन की मर्जी छोड़कर मेरी मर्जी पे आ जा। या अल्लाह तेरी मर्जी क्या है कि तमाम बुराइयों से बचो, ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी बुराइयों को छोड़ दो, एक अल्लाह के हुक्म पे आ जाओ। कैसे आएंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी अपने जीवन में उतारो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार के सच्चे मालिक को अच्छे कर्मों के द्वारा राजी किया। जो इंसान उनकी जीवनी अपने जीवन में उतारेगा वही, उसी से अल्लाह राजी होगा, संसार का सच्चा मालिक उससे राजी होगा। तो इसीलिए हम बात को समझें कि भाई अल्लाह हमसे ये चाहता है कि मेरे बंदे, मौत के बाद जिंदगी है, उसका सबूत यह है कि मैंने तेरे अंदर चाहना रखी है दुख ना मिलने की, तकलीफ ना मिलने की, मगर इस दुनिया में तेरी व्यवस्था पूरी नहीं है। इस संसार को ऐसा नहीं बनाया गया है। और मौत की कि मुझे मौत ना आए, लेकिन ये संसार तो जो है मौत का घर है, मौत का कुआं है, यहाँ तो रोज लोग मरते रहते हैं। तो लिहाजा यहाँ मेरी व्यवस्था, जो मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने की व्यवस्था नहीं है। तो लिहाजा मेरा एक मालिक है, हाँ, मैं दुनिया में आज़ाद नहीं हूँ, मैंने अपने आप को खुद नहीं बनाया, मुझे उसने बनाया है। मैं तो नहीं चाहता मुझे तकलीफ मिले, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं तो नहीं चाहता मुझे गम मिले, मुसीबत मिले, परेशानी मिले, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं तो नहीं चाहता कि हम मर जाएं या हम में से कोई मर के बिछड़ जाए, लेकिन वो मौत भेजता है तो हमारे सामने उठाता है मौत दे के, मैं रोक नहीं सकता। तो मालूम यह पड़ा कि मैं अपनी जान का भी मालिक नहीं हूँ, मैं अपनी जात का भी मालिक नहीं हूँ। कोई किसी और की हुकूमत चल रही है मेरे ऊपर। अब मेरी जवानी की ताकत छीन रहा है वो धीरे धीरे। अगर मैं खुद अपनी जात का मालिक हूं तो रोक कर दिखा दूं। मुझे दिन पर दिन मौत की तरफ कुरान में जिक्र है कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम जबरदस्ती खिंचते हुए हमारी तरफ आ रहे हो। अल्लाह कह रहा है। कैसे जा रहे हैं हम? अरे भाई, जवानी की ताकत छिनती जा रही है, शरीर में कमजोरी आती जा रही है, हम जबरदस्ती खिंचते हुए धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। और मरने के बाद कहाँ जाना है हमें? लौट के अल्लाह की तरफ। हाँ, अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे हमने जिंदगी और मौत का सिस्टम क्यों बनाया? तुम्हें पैदा करना फिर मौत देना क्यों बनाया? ताकि हम ये देख सकें, तुम्हारी परीक्षा ले सकें। अल्लाह को तो पहले ही मालूम है कौन क्या करेगा, ताकि तुमसे कर्म करवा सकें, ताकि जब हम तुम्हें तुम्हारा फैसला करें, जहन्नुम में डालें, तो तुम ये ना कहो कि अल्लाह हमें जहन्नुम में क्यों डाल रहा है। तुम अपना ईमान नामा खुद पढ़ लो और अपने आप अपना फैसला कर लो। ठीक है, अल्लाह जुल्म से पवित्र है। तो इसीलिए हम समझें बात को कि मेरे बंदे, जिंदगी और मौत का सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि तू मेरे पास से गया है, तुझे मैंने भेजा है पैदा करके इंसानी शक्ल में, बच्चे का रूप देकर,
और जब तू लौट के आए मर के मेरी तरफ तो मुझे राजी करके आए, अच्छाई पर चलकर बुराई से बचकर मुझे राजी करके आए और हमेशा का स्वर्ग का जन्नत का इनाम पाए। हाँ, ये वही की इच्छाएं हमारे अंदर जो अल्लाह ने रखी है कि मुझे कभी मौत ना आए, तो जन्नत में कभी मौत ना आएगी, स्वर्ग में। हम यहाँ सोचते हैं कि हमें यहाँ दुख ना मिले, हाँ यहाँ इसकी व्यवस्था नहीं है। ये तमन्ना वही की है कि फिर जन्नत में हमें एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी तकलीफ देने वाली, दुख देने वाली चीज ना होगी। याद रखें इस बात को, क्योंकि हमारे जो जिनसे सारे इंसान पैदा हैं, बाबा आदम, वो जन्नत में थे। बाबा आदम अम्मा हुआ, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, वो जन्नत में थे। तो उनकी कशिश हमारे अंदर है नहीं? तो जन्नत में थे तो हम भी जन्नत में थे। मानो हम जन्नत में थे, जब हमारे अब्बा जन्नत में थे तो हमारी उन जन्नत की इच्छाएं हमारे अंदर हैं, जन्नत की इच्छाएं हमारे अंदर हैं। इस दुनिया में उसकी व्यवस्था नहीं है, तो अल्लाह का साफ साफ ये ऐलान हुआ कि दुनिया में व्यवस्था नहीं है तो मुझे राजी करके आओ और जन्नत को पा जाओ। जन्नत एक बहुत बड़ी दुनिया है, अल्लाह के इल्म में है, और वो है, आज भी है। समझ लें इस बात को हम। तो एक बहुत बड़ी दुनिया, तो मैं कह रहा हूँ मजबूरी में, दुनिया से बहुत बड़ी चीज़ है जन्नत। तो इसलिए भाई ये बातें कहानी किस्सा नहीं है, इन बातों पर यकीन करें। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल से निकलती नहीं। इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। कितनी अफसोस की बात है कि फिर भी लोग यहाँ ऐसे जी रहे हैं जैसे दुनिया कभी छोड़नी ना हो, जैसे कभी मौत आनी ना हो, यहाँ से जाना ही ना हो। ये कितना बड़ा धोखा है। तो दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिमाग में बचपन से जो है उसकी रग रग में बस जाती है। जो खेलता कूदता है, दुनिया को देखता है, दुनिया में अचानक आया, फिर उसमें यहाँ मन लग गया। अल्लाह ने इतना बड़ा जीवन का सफ़र कराया, अल्लाह ही को न जान पाया, तो क्या जीवन का मकसद फिर बेकार कर दिया, बेकार कर दिया। किसने जीवन दिया, किसने शुरुआत कराई, और क्यों मर के चले गए। मौत के बाद फिर आँख खुलेंगी ना, क्यों जीवन मिला था, क्या करके आए दुनिया से, तो तबाह हो जाएंगे फिर हमेशा के लिए बर्बाद। अल्लाह की खामोश कुदरत को समझें। वो लोग बेवकूफ़ हैं, कमअकल हैं जो कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है। वो अंधे हो चुके सच्चाई से। ऐसे लोग सच्चाई से अंधे हो चुके हैं। उनकी आंख तो फिर मौत पे खुलेंगी, जब मौत आएगी उस वक्त आंख खुलेंगी उनकी। इतना बड़ा संसार चल रहा है, कोई हिसाब से दिन निकालता है कर्म करने के लिए, हमारी परीक्षा ले रहा है, कोई हिसाब से रात करता है, हम आराम करते हैं, हवाओं को चलाता है, बारिश को बरसाता है, फसल को उगाता है, सारी चीज़ें पैदा करता है। इस सच्चाई से अंधा हो गया इंसान कि ये बगैर किसी के बनाए बन गई, बगैर किसी के चलाए चल रही है। तो भाई वो लोग तो जो है फिर अंधे हो चुके हैं सच्चाई से। जब तक इंसान अल्लाह का मोहताज बनकर अल्लाह के सामने रोएगा नहीं, सर झुकाएगा नहीं, निराकार शक्ति के आगे नमाज में सर नहीं झुकाएगा, अल्लाह से मांगेगा नहीं, अल्लाह सच्चाई को दिखाएगा नहीं, इंसान अंधा होकर मर जाएगा। क्योंकि हर चीज़, सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए कुरान में साफ कह दिया गया पहले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह ने फरमाया मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। समझ लें। और वो मौत से पाक है, हमें मरना है, तो लिहाजा हम उसके सामने झुकें, उससे मांगें, अपना ताल्लुक मन से बनाएं अल्लाह से, अपने रब को मन ही मन में याद किया करें। वो हमारी सारी बात सुनता है, तो हमें फिर हर चीज़ दिखाएगा, सच्चाई दिखाएगा हमें कायनात की, और हमें होश में लाएगा, और मौत आने से पहले पहले हमें जगा देगा, और हमें मौत के बाद की ज़िंदगी को कुछ कमाने का मौका देगा। फिर असल में लोग लगे पड़े हैं दूसरों के ऐब देखने पर, दूसरों पर उंगली उठाने पर, अपने ऐब से अंधे हो गए। तो ये तरीका है, जो इंसान दूसरों के ऐब देखेगा, अपने ऐब से अंधा हो जाएगा, तो अपने आप को बिगाड़ने का तरीका है ये। और जिसको अपने आप को सुधारना हो, उसके लिए इलाज क्या है कि अपने ऐब देखना शुरू कर दे, दूसरों के ऐब से अंधा हो जाए, दूसरों की अच्छाई देखे बस, तो इंशाअल्लाह सुधरने का उसे मौका मिलेगा। और हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। दूसरे को देखकर क्यों जलते हो आप? अगर दूसरा कोई बुराई कर रहा है, गलत काम कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो उसका बवाल उसी के ऊपर तो है, तुम्हारे ऊपर तो नहीं है। तुम क्यों उसे देखकर जल रहे हो? तुम जल रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो। इसलिए हम क्या करें? दूसरे को देखकर जले ना, हसद ना करें, घमंड ना करें, घमंड को मिटा दें। घमंड जिसके अंदर होता है, अल्लाह उसे सच्चाई से अंधा कर देता है। जान लें इस बात को, समझ लें इस बात को। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, आप अगर जीवन की सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर दुनिया का धोखा समझना चाहते हैं,
और मौत के बाद की ज़िंदगी समझना चाहते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी लंबी वीडियो ज़रूर देखा करें, जो आधे घंटे की हो या 1 घंटे की हो, वो वीडियो ज़रूर देखा करें। अल्लाह के लिए कुछ तो भाई वक्त दें, कम से कम कुछ तो वक्त दें। ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है हर रोज़। अल्लाह ताला पूछेगा मैंने तुझे जीवन दिया है, अल्लाह कहेगा जाओ तुम जहन्नुम में, नरक की आग में। हम कहेंगे अल्लाह क्यों, हमने क्या गुनाह किया है कि जालिम तमाम ज़िंदगी दुनिया में ऐसी बर्बाद कर आया, मैंने जीवन की शुरुआत कराई, तमाम ज़िंदगी दुनिया में बर्बाद कर आया। क्या तूने मेरा कभी सच्चा ज्ञान हासिल करा? तूने सच्चा इल्म, सच्चा ज्ञान हासिल करने के लिए वक्त दिया? दुनिया की खेल तमाशे में लगा रहा? लाज कहाँ है दुनिया? दुनिया मेरे भाइयों ख़त्म हो चुकी होगी। कितने लोगों की ख़त्म हो गई मेरे भाइयों। बड़े बड़े बादशाह ना रहे, बड़ी बड़ी इमारतें बनी खड़ी हैं, उनसे सबक हासिल करो। ताजमहल, लाल किला, क्या क्या लोगों ने दुनिया में सपने देखे और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। दुनिया भर में देखिए आप कैसी कैसी इमारतें, लोग वो भी तो इंसान थे भाई जिन्होंने बनाई। क्या हम एक कमरा बनाएं तो उसमें जो है कितना दिमाग खोरी करनी पड़ती है, इसको कैसे दीवार रखें, इसको कैसे लगाएं, इसको कैसे बनाएं। इतनी बड़ी बड़ी लोगों ने इमारत बनाई है, उनके दिल में क्या, दिमाग में क्या सपने होंगे, कितनी मेहनत उन्होंने करी होगी। तो भाई उनकी दुनिया ना रही, उनकी दुनिया ही रखी रह गई, उनके कर्म उनके साथ चले गए। मेरे भाइयों होश में आए, जल्दी जागें, जीवन का वक्त खत्म होने की तरफ जा रहा है। जब अनकरीब अल्लाह ताला हमसे ज़िंदगी जीने की ताकत छीन लेगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा। इसलिए पहले जागें जल्दी फटाफट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी लंबी वीडियो देखा करें, क्योंकि लंबी वीडियो में हम अच्छी तफसीर से जो है डिटेल में अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, छोटी वीडियो में ढंग से बात नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए इल्म इतना सारा है, ज्ञान इतना सारा है, इतना सारा ज्ञान है कि मैं पूरी ज़िंदगी में बयान नहीं कर सकता अल्लाह का। इसलिए आप ज्ञान, इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूं आपको आ जाएगा। बहुत से लोग हमारे सवाल करते हैं, हमारे भाई वो कंफ्यूज होते हैं। अरे भाई हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, आपके सवालों के जवाब हमारी वीडियो में हैं। आप हर वीडियो को देखें। अगर आप वाकई में सच्चे हैं, अल्लाह की तलाश है आपको, तो आप हर वीडियो को देखें। तो इसलिए अब देखिए, इस दुनिया के धोखे में लीन होने से पहले, इस ज़िंदगी में मगन होने से पहले, इस ज़िंदगी की हकीकत तो जान लो पहले कम से कम। अब देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद इस दुनिया में नया नया आता है, इस दुनिया को नहीं समझ पाता वो। इस दुनिया को वही समझेगा, उसी को पता है इस दुनिया का सिस्टम, जिसने इसको बनाया है। जब हम आए दुनिया में तो ये दुनिया पहले से चल रही थी। कुछ तो अकल पर जोर डालें भाई। जब मैं दुनिया में आया था ना, मैंने बच्चे के रूप में आँख खोली थी, तो मेरे आने से पहले ही ये दुनिया चल रही थी, पहले ही जारी थी। यहाँ लोग पहले रह रहे थे, यहाँ सबको पाल रहा था कोई पालने वाला, पहले से ही दिन निकाल रहा था, पहले से ही रात कर रहा था, पहले से ही सारे काम हो रहे थे। अब मेरे सामने भी सारे काम हो रहे हैं और मैं मर जाऊंगा तब भी कोई चलाता रहेगा इसे। तो जो पहले चला रहा था और अब भी चला रहा है और बाद में भी चलाएगा मेरे मरने के बाद, इस कायनात की सारी हकीकत उसको मालूम है, मुझे पता नहीं है। तो लिहाजा मैं अपनी अकल की तेजी ना दिखाऊं, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दूं, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दूं, समर्पित कर दूं और अपना सब कुछ उसके चरणों में सौंप दूं और अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पे आ जाऊं। इसी का नाम इस्लाम है, इसी को इस्लाम कहते हैं। तो हम समझें इस चीज को। जब बच्चा पैदा होता है, इसी को अल्लाह ने कहा कि मेरी मर्जी पे आ जा, इस्लाम पे आ जा और मेरे हुक्म पर चल, बुराई से बच, अच्छाई पर चल। इस्लाम किस चीज का नाम है? इंसान को बुराई से बचाने का और अच्छाई पे चलाने का नाम इस्लाम है। शैतानों की राहों से, दुनिया के धोखे से निकालकर इंसान के सच्चे मालिक की सच्ची राह पर चलाने का नाम इस्लाम है, याद रखें। तो इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो इस दुनिया के सिस्टम को वो समझ नहीं पाता। ये दुनिया कैसी है, इसमें कैसे रहना चाहिए, इसमें कैसे जीना चाहिए, इसमें कैसे लोग हैं, इसमें कैसी कैसी बुराइयां हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे दुख हैं, कैसे कैसे गम हैं। यहाँ तक कि बचपन में बच्चा जानता भी नहीं दुख किसे कहते हैं, गम किसे कहते हैं। वो नाम सुनता है बस, खाली अपने माँ बाप से नाम सुनता है, मुझे तो बहुत गम है, मुझे तो बहुत परेशानी है, मुझे तो बहुत दुख है। अब वो सोचता है कि दुख क्या चीज़ है। हम भी सोचते थे बचपन में, हमें भी नहीं मालूम था कि दुख क्या चीज़ होती है। लेकिन जैसे ही हमने जवानी से आगे कदम रखा, फिर हमें भी मालूम पड़ने पड़ा दुख क्या चीज़ है, हमें भी मालूम पड़ने लगा। तो इसी तरीके से बच्चा जब पैदा होता है तो नया नया इस दुनिया को समझ नहीं पाता। उसे दुनिया को समझने के लिए पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, कम से कम 30, 35 या 40 साल के लगभग इंसान को लगता है। मेरी नॉलेज तो ये कहती है, आपकी शायद क्या कहती हो, सही तरह से, यानी सही तरह भी नहीं, यानी थोड़ा बहुत दुनिया को समझने के लिए 30, 35 या 40 साल लगता है। वो 40 साल में दुनिया को ये समझ पाता है दुनिया भाई ऐसी है, इसमें लोग ऐसे हैं,
ये तो लोग, यहाँ तो धोखेबाज दुनिया है, यहाँ तो मक्कार दुनिया है, यहाँ तो सब दगा देने वाले, सब मतलबी, सब धोखा देने वाले। तो 40 साल के बाद दुनिया में जो कुछ समझने के बाद कुछ जीने का सलीका आता है उसे, कि यहाँ पर यार ऐसे जीना चाहिए। 40 साल से पहले, 30 साल से पहले इंसान नादानी कच्ची अकल में ठोकरें खाता रहता है, दुख खाता रहता है, तकलीफें मुसीबतें झेलता रहता है। 40 साल के बाद उसे कुछ जीने का कुछ सलीका आता है। जब 40 साल के बाद उसे जीने का कुछ सलीका आता है तो फिर शरीर में जान नहीं रहती है। यह है जिंदगी की औकात, इस जिंदगी की हकीकत। फिर और कुछ जीने का सलीका आता है तो फिर इंसान को मौत खा लेती है। अरे तो पल्ले क्या पड़ा भाई, क्या पल्ले पड़ा? इस 4 दिन की जिंदगी के मतलब धोखे के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर लेना कोई समझदारी की बात है? इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है, हमारे लिए हर चीज़ इस धरती पे मुहैया कर दी है, खाने की पीने की, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, उसका सबूत है इस चीज़ का ये। और अल्लाह हमारी निगाहों से खुद छुपा हुआ है और हमें वो देख रहा है, हमारा वो इम्तिहान ले रहा है। और हम इतनी बदबख्ती में पड़े हुए हैं कि हम सोच रहे हैं मौत के बाद कुछ नहीं है, सच्चाई से अंधे हुए फिर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, लोग क्या समझते हैं कि भाई इंसान मिट्टी में मिल गया, हिंदू भाई जो है अपने अर्थी को जो है जला देते हैं, उसकी राख बना के हवा में उड़ा देते हैं, गंगा में बहा देते हैं, मुसलमान दफन कर देते हैं, किस्सा खत्म हो गया। अब कहाँ है, कौन जिंदा करेगा मिट्टी में, मिट्टी में मिल गया इंसान। अच्छा, खुदा की खुदाई का इनकार कर रहे हो? इतनी अकल भी नहीं है कि जिस खुदा ने इतना बड़ा आसमान बगैर दीवार के, बगैर सपोर्ट के, बगैर कोलम के रोक रखा है, ये कितना बड़ा काम है, क्या वो हमें मिट्टी में जिंदा ना कर सके? और सुनो मेरी बात, ये मेरा पकड़ रखी है अपनी खाली, मेरा शरीर है, और जो मेरी आवाज़ आपके कान सुन रहे हैं ये है मेरी रूह, आत्मा, प्राण। तो ये जो मेरा शरीर है ये असल मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ असल में। ये जो मेरा शरीर है ये असल मैं नहीं हूँ, मैं असल वो हूँ जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच रही है। मेरा नाम मोहम्मद दिलसाद है, तो मैं दिलसाद वो हूँ जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच रही है, याद रखें। तो असल तो मैं हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ। तो मेरे शरीर को तो आप बाद में मिट्टी में मिलाओगे, अल्लाह ताला मुझे मेरे शरीर से पहले निकाल लेगा। किधर है दिमाग? हाँ, तो और जब चाहेगा करोड़ों बरस के बाद भी अल्लाह एक को जिंदा करे या सारी कायनात के इंसानों को जिंदा करे, कुरान में जिक्र है, अल्लाह के लिए बराबर है। और जब चाहेगा करोड़ों बरस के बाद भी इसी शरीर के अंगों के साथ मुझे जिंदा कर देगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। खुदा की खुदाई का इनकार ना करें, उससे डर जाएं, उसके सामने झुक जाएं, इसी में भलाई है, वरना हमेशा की तबाही नरक की आग में आ रही है। वरना नरक की आग जब अल्लाह सजा देगा ना, नरक की आग को देखकर भयंकर मंजर, फिर रोगे वहां पर खड़े होकर। हाँ, फिर रोना पड़ेगा कि मैंने बड़ी लापरवाही करी अपने मालिक के संबंध में, सच्चाई को नहीं माना मैंने। तो इसलिए अल्लाह ने मौका दे रखा है, छूट दे रखी है, जल्दी गौर करें। और इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि भाई इल्म कोई दवाई की बढ़िया तो है नहीं, मैं आपको पिला दूंगा आपको आ जाएगा। अब मैं वीडियो लंबी कर दूंगा तो आप सुनेंगे नहीं, है नहीं। तो इसलिए आप हमारी हर वीडियो को देखें, हमारे चैनल के अंदर बढ़ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, नीचे जो है हरा पीला रंग है, गोल प्लेट में जो है एक मीनार और एक गुम्मत का उस पर जो है चित्र बना हुआ है, वो हमारे चैनल का मार्का है। उसके आगे लिखा हुआ है इस्लामिक स्टडीज़, उसको आप दबाएं, इस्लामिक स्टडीज़ पे आप उंगली दबाएं और हमारा चैनल पूरा निकल के आ जाएगा। फिर उसमें से आप हमारी हर वीडियो को देखें। जितना जल्दी करेंगे और दिमाग से सुनेंगे उतना ही जल्दी ईमान बनेगा, उतना ही जल्दी दुनिया का धोखा खुलेगा, उतना ही जल्दी आप होश में आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी हर वीडियो देखें और ज़्यादा कोशिश करें कि लंबी वीडियो ज़्यादा देखें, छोटी भी देखें लेकिन लंबी वीडियो ज़्यादा देखें और समझ के देखें। अब आप कहेंगे समय नहीं है हमारे पास, अरे भाई समय तो किसी के पास भी नहीं है। ये जो हम बिजी हैं, बिजी के हालात किसने पैदा किए हैं? जो हम दुनिया में बंधे हुए हैं, बिजी हैं, ये हालात किसने पैदा किए? अल्लाह ने। इनको दूर करने वाला कौन है? अल्लाह। तो ये हालात क्यों पैदा किए हैं? फरिश्तों के ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, वो अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, अल्लाह की भक्ति करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। हमारे बीवी बच्चे अल्लाह पाक ने पैदा किए हमें, यानी हमें बीवी बच्चे मेहनत मशक्क़त परेशानियों में डाला, बिजी हमें बनाया, उसी ने बनाया बिजी। अब उसका टेस्ट ये है, हमारा इम्तिहान ये लेना चाह रहा है कि इस मामले में इसमें बिजी होकर भी मेरी ज़िंदगी मेरी खोज कर, ये तेरे जीवन का मकसद है और मुझे राज़ी करके आ। अगर तू इस बिजी मामले में मेरे लिए वक्त निकाल कर मेरी खोज करके
मुझे दुनिया से राजी करके आएगा तो तेरा मर्तबा फरिश्तों से भी ऊंचा हो जाएगा। याद रखें। तो इसी तरीके से भाई हमें गौर करना है और समझना है। तो भाई जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक की दलील बहुत सारी हैं। मैं इस वीडियो में पूरी दलील आपको नहीं दे सकता। एक छोटी सी दलील और देता हूँ मैं आपको, आप समझ जाएंगे। देखिए, इस कायनात के सिस्टम पर गौर करिए। इस कायनात में हर चीज़ का जोड़ा है, मगर एक चीज़ का जोड़ा नहीं है। वो क्या चीज़ है? यहाँ पर इंसानों को कर्म करने की छूट दी गई है, क्योंकि परीक्षा का जहान है ये दुनिया, टेस्ट लेने की जगह है ये दुनिया। पेपर लेने का, टेस्ट लेने का एक कमरा है अल्लाह की तरफ से। तो यहाँ पर सबको सबके कर्म करवाए जा रहे हैं, कर्म करवाए जा रहे हैं। कर्म करवा के फटाफट फिर मौत उसके पीछे लगी हुई है, मौत देकर उठा लिया। समझिए बात को आप। तो ये इम्तिहान का जहान है। यहाँ जो है इंसानों से सिर्फ कर्म करवाए जा रहे हैं अल्लाह की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से। यहाँ पर फैसले की व्यवस्था नहीं है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं है। लोग तो कर रहे हैं, कानून बना रखे हैं लोगों ने और जो है सारी चीज़ें कर रखी हैं, लेकिन वो सही इंसाफ नहीं होता। हर इंसान मतलबी है। जो इंसान मतलबी है, इंसान मतलबी है, इसकी फितरत में है। अब जो चीज़ मतलबी और स्वार्थी हो वो सही इंसाफ कर नहीं सकता है। अल्लाह कोई मतलबी नहीं है। अल्लाह के सब बंदे हैं। अल्लाह स्वार्थ से पाक है, पक्षपात से पवित्र है। अल्लाह को जो राजी करेगा वही अल्लाह का है। उसको जैसे जैसे कर्म किए हैं अल्लाह ताला उसको वैसे ही बदला देगा। अल्लाह ने साफ ऐलान किया है कुरान में कि कल क़यामत के दिन, महापिरले के दिन, हम किसी पर जुल्म ना करेंगे, जैसे जिसने कर्म किए हैं उसे वैसा ही बदला देंगे। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह हर स्वार्थ से, हर मतलब से, हर चीज़ से पवित्र है और जैसे जिसने कर्म किए उसको वैसे ही बदला देगा। सब अल्लाह के पैदा किए हुए इंसान हैं। वो हमारा मालिक है, हम उसकी मिल्कियत हैं। हमें उसने पैदा किया है इम्तिहान लेने के लिए। अल्लाह को राजी करके गए तो इनाम देगा वो हमें, नाराज करके गए तो सजा देगा जहन्नुम में। सीधी सी बात है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा है, ज़मीन आसमान का जोड़ा, हर चीज़ का जोड़ा, लेकिन इंसान के कर्मों के फैसले का जोड़ा नहीं है अल्लाह की तरफ से। समझ लें बात को, अल्लाह की तरफ से कह रहा हूं मैं। हाँ, यहाँ तो लोग कर रहे हैं फैसला अल्लाह की तरफ से। जैसे जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने ये कायनात की व्यवस्था बनाई है, उसकी तरफ से ये दुनिया सिर्फ परीक्षा लेने की जगह है। कर्म करने का मौका दिया गया है सबको। कर्म के फैसले का जोड़ा नहीं है, वो आएगा बाद में, जिसको कुरान में कहा गया है कयामत का दिन आने वाला है। दिन कयामत का कोई जालिम बख्शा ना जाएगा। हर इंसान से एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा और जिन बेगुनाह लोगों का खून बहा है, जालिमों ने मारा है, जिन बेगुनाह लोगों का खून बहा है वो रंग लाएगा और हर इंसान से एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा। तो याद रखें, इस दुनिया में सिर्फ कर्म करने का मौका दिया गया है, कर्म करने के फैसले का जोड़ा नहीं है। कैसे नहीं है? अब आप देखिए, दुनिया के अंदर जो इंसान जिस हालत में भी है, जिसके पास जो भी कुछ है, हम अपने बनने में अल्लाह के मोहताज, रंग रूप में हमने अपना रंग रूप नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। हम अपने रंग रूप में अल्लाह के मोहताज, और हम अपने छोटे कद बड़े कद में अल्लाह के मोहताज। छोटा कद हमने नहीं बनाया, बड़ा कद हमने नहीं बनाया, अपना लंबाई चौड़ाई शरीर की, ये इसमें अल्लाह के मोहताज। हम अपने सांस लेने में अल्लाह के मोहताज। हमें सिर्फ कर्म करने की छूट दी गई है बस। बाकी हमारे रुएं रुएं पर अल्लाह की बादशाहत छाई हुई है। ये बाल मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये नखून मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, अल्लाह बढ़ा रहा है। ये मेरी जवानी की ताकत मैं नहीं छीन रहा हूँ, अल्लाह मुझसे छीन रहा है, मुझे मौत की तरफ ले जा रहा है। तो इसी तरीके से हर चीज़ पर अल्लाह की बादशाहत छाई हुई है, बशर्ते कि इंसान के अंदर समझ हो और गौर करे। है नहीं, अल्लाह उसी को दिखाएगा जो अपने अहंकार को मिटाकर अल्लाह की तारीफ पर राजी हो जाएगा। जो अल्लाह की तारीफ पर राजी हुआ, बस इंशाअल्लाह वो अल्लाह का हुआ। हाँ, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर जिस इंसान के पास जो भी कुछ है, माल हो, दौलत हो, सेहत हो, रंग हो, रूप हो, जो भी कुछ हो, वो उसकी अपनी तरफ से, अपनी ताकत और अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। समझ लें हम। और जो कुछ दिया हुआ है वो मिल्कियत नहीं है, वो अमानत है। मान लो हमें जो है दौलत मिली हुई है, तो वो हमारी मिल्कियत नहीं है, हमारे पास हमेशा रहेगी। वो अमानत है और अमानत कभी भी ले ली जाती है। अमानत जिसकी होती है वो ले लेता है। इसलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े बादशाहों को घाटा होता है। बड़े बड़े बादशाह गरीब बन गए, है नहीं, तो वो कोई और है जिसने अमानत दी थी, दौलत उसने ले ली। फिर हमारे हाथ में क्या है? फिर कुछ नहीं। कितने लोग अमीर हैं गरीब बनते हैं, गरीब हैं अमीर बनते हैं, तो किसी और के हाथ में है। भाई ये चीज़ें अमानत है, हम अमानत दे रहा है वो। बीवी मेरे लिए अमानत, मैं बीवी के लिए अमानत, बच्चे मेरे लिए अमानत, जब चाहे वो ले ले, उसकी दी हुई है। तो इसी प्रकार से हम समझें बात को कि दुनिया में जो भी कुछ हमें मिला हुआ है वो हमारी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत से नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है।
तो अमीर को दौलत दे के आज मारा है, गरीब को गरीबी में टेस्ट ले रहा है अल्लाह ताला। जो जिसको जो दिया है उसमें उसका टेस्ट है, समझ लें इस चीज़ को हम। तो अब हम देखें कि कितने जालिम हैं जिनको अल्लाह ने ताकत दी, सेहत दी, दौलत दी, उनको टेस्ट लेने के लिए दी, मगर वो क्या कर रहे हैं, वो इम्तिहान में फेल हो रहे हैं, वो पास फेल हो जाएंगे मरने के बाद। वो उस ताकत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, कमज़ोरों पर जुल्म कर रहे हैं और जो है गरीबों को सता रहे हैं, उनकी ज़मीन दबा रहे हैं, उनका जो है हराम के माल कमा कमा के मज़े कर रहे हैं। कानून उनकी जेब में होता है, कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो दुनिया में जो है जुल्म करते 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 मर जाते हैं और दुनिया में उनका फैसला नहीं हो पाता, दुनिया में उन्हें सज़ा नहीं मिल पाती और वो मर जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो ये जालिम यहाँ भी मज़े में रहे, वहाँ भी मज़े में रह गई। फिर तो इस कायनात का सिस्टम जिसने बनाया फिर तो बेकार बनाया। अरे इनका कोई पकड़ने वाला नहीं है, हैं? वो कहते हैं ना, बच्चे खेल रहे हों और वो लड़ रहे हों तो वो वहाँ जो है कोई देखने भालने वाला ना हो, कोई पकड़ने वाला ना हो, वो उन्हें छूट दे रखी हो, तो कोई क्या कहेगा, अरे इनके ऊपर कोई वारिस है कि नहीं, कोई सर पे इनको पकड़ने वाला है कि नहीं, ये लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हो दुनिया में जुल्म जास्ती हो रही है, इनके ऊपर कोई वारिस नहीं है जो इनको पकड़ेगा, सजा देगा इनको? हाँ, अल्लाह है। अल्लाह ने कहा है कुरान में, ये हमने इम्तिहान का जहान बनाया है। और तुम क्या समझते हो, जब मर के बाद जाओगे ना, जब अल्लाह पकड़ेगा, हाँ, जब सजा देगा तो अल्लाह फरमाएगा, तुम क्या समझते थे, हमने तुम्हें दुनिया में बेकार पैदा किया था, हम तुम्हारे ऊपर निगरान ना थे, तुम्हें हर वक्त देखने वाले ना थे। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिस पर अल्लाह निगरान ना हो, जिसको ना देख रहा हो, जिसको जीवन दिया हो उसको रोजी ना दे रहा हो। तो इसी प्रकार से हम समझें कि मौत के बाद ज़िंदगी है। भाई अल्लाह की खामोश कुदरत को समझें। और कितने बेचारे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो अल्लाह की तरफ से गरीब थे और उनकी भी टेस्ट हो रहा है, उनका भी इम्तिहान चल रहा है। जालिम लोग उन पर जुल्म करते रहे और वो देख लें आप, अदालतों के चक्कर काट काट के कितने गरीब मर गए बेचारे और दुनिया में उन्हें इंसाफ ना मिला। अरे भाई कुछ तो अकल पर जोर डाले। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो बेचारे गरीब यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए। फिर तो ये कायनात का सिस्टम किसी ने बेकार बनाया, अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो, अगर फैसला नहीं करेगा तो, हैं? इसलिए मौत के बाद ज़िंदगी है, जल्दी जाग जाएं, जल्दी समझ जाएं बात को, वरना भाई अगर ज़िंदगी का समय पूरा हो गया और फिर समझ में आई, फिर दिखाई दिया हमें, तो फिर भाई मारे गए, पट कर गए। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, दुनिया के पीछे ना पड़े। बहुत से जालिम हैं जो कहते हैं कि तू जा जुल्म कर, मार पीट, मैं संभाल लूँगा बाद में। और भाई मौत के बाद कोई नहीं संभालेगा। अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह की ताकत के सामने कोई ताकत टकरा नहीं सकती। जब वो सजा देगा कोई नहीं बचाएगा। हर इंसान, उसने साफ ऐलान कर दिया है, जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो नरक में जाने वाला है, जहन्नुम में जाने वाला है और जहन्नुम में हमेशा रहेगा, कोई नहीं उसे बचाएगा। और जो लोग ईमान लाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुराई से बचेंगे, अच्छाई पर चलेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देंगे, समर्पित कर देंगे, अपनी मन की मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पे आ जाएंगे। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनका कोई मालिक नहीं है, जो हमारा मालिक है वो उनका मालिक है। वो समझते हैं कि हम दुनिया में आज़ाद हैं, हमारा कोई मालिक नहीं है। लेकिन भाई हम दुनिया में आज़ाद नहीं है, दुनिया का कोई भी इंसान दुनिया में आज़ाद नहीं है। अल्लाह की मर्जी पे अपनी खुशी से आ जाओ, उससे ना टकराओ, उसके चरणों में अपने अपने घुटने टेक दो। मौत भेजने वाला है, वो तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मौत के बाद ज़िंदगी है, आप समझ गए होंगे और बहुत सारी दलीलें हैं इसकी, मैं इस वीडियो में दलील दे नहीं सकता आपको। तो यार ज़रा खुले दिमाग से ज़रा सोचो, गौर करो खुले दिमाग से कि ये दुनिया जुल्म जास्ती से भरी पड़ी है। यहाँ देख रहे हैं कि लोग जुल्म कर रहे हैं ताकतवर कमज़ोरों पर और कोई कुछ नहीं कहता है। नहीं तो इससे साफ साबित होता है कि जिसने कायनात बनाई है उसने इम्तिहान का जहान बनाया है। वो कुछ कहता नहीं, वो देखता रहता है नहीं। लेकिन उसके नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। कुरान में साफ कहा गया है, अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर होती तो एक भी जालिम जुल्म ना कर पाता। ये तो इम्तिहान का जहान है। असल जो अल्लाह ने फरमाया है कि असल तो मौत के बाद का जीवन है, जो वहाँ जजा और सजा का दिन है। जो वहाँ कामयाब हुआ वो है हमेशा के लिए कामयाब, और जो वहाँ बर्बाद हुआ वो है हमेशा के लिए बर्बाद। तो हम खुद भी गौर करें यार कि जिसने कायनात बनाई है या जुल्म जास्ती हो रही है, एकदम फ़ौरन नहीं पकड़ता अल्लाह ताला, जालिम को ढील देता है नहीं। तो
उसको भी छूट देता है। तो इस चीज़ से समझ में आती है कि यार ये जुल्म जासी दुनिया में भरी पड़ी है, तो यहाँ पर किसी का इंसाफ सही नहीं हो पा रहा। अकल ये कहती है कि कोई एक जगह और हो जहाँ इन सब का फैसला हो। इसी को कुरान ने कहा मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन क़यामत का मालिक है और क़यामत आने वाली है। तो अल्लाह की खामोश कुदरत को पहचानें, उस पर गौर करें, उसको गौर से देखें कि अगर हमारे सामने कोई किसी की मैयत रखी है, किसी की अर्थी रखी है, तो उसमें अल्लाह ताला हमें खामोश कुदरत से ये समझा रहा है कि देख, आज इसको मौत दे के उठाया है मैंने, कल तेरा भी यही अंजाम होने वाला है। अपनी औकात को पहचान, तो लिहाजा अच्छाई पे चल, बुराई से बच। और मौत के बाद ज़िंदगी है, मौत के बाद ज़िंदगी है। कितने लोगों को यहाँ दुनिया में सबकी कहानी अधूरी है। कितने मर गए जिनको पता ही ना चली कैसे मर गए, क्यों मरे। दुनिया के कितने इंसानों के मन में ये सवाल है कि यार हम जाने वो लोग कैसे मर गए, दुनिया में मालूम ना पड़ी, अचानक मर गए। अंदर से अंतरात्मा भी ये नहीं कहती। मैंने पूछा एक शख्स से कि भाई उसका भाई खत्म हो गया था और पता नहीं कैसे खत्म हुआ, अचानक खत्म हो गया। मैंने पूछा भाई वो जो खत्म हो गया है, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है इस बारे में, क्या वो तुम्हें दोबारा मिलेगा या नहीं, जब मर गया हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो गया, मिट्टी मिल गया। उसने कहा कि नहीं, मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि मेरा भाई मुझसे बगैर बोले, बगैर चाले, बगैर अपने दिल की बात करे मुझसे मर गया। अगर कहीं बाहर भी जाता है आदमी, विदेश भी, तो कितनी दिल की बातें करता है, लेकिन बगैर दिल की बातें करे, बगैर मुझसे बोले चाले मर गया। नहीं, मेरी अंतरात्मा कहती है वो दोबारा ज़रूर मिलेगा मुझसे और मुझे ज़रूर बताएगा मैं कैसे मरा था, मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, तो मौत के बाद ज़िंदगी है। हमने क्या किया है, अच्छाई की आवाज़ को अपने अंदर से दबा दिया है, बुराई को उभार दिया है, इसलिए हम सच्चाई से अंधे हो गए। हमारे मन में दो ख्याल आते हैं ना, अच्छाई के ख्याल को उभार दो और बुराई के ख्याल को दबा दो, तो हम समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से भाई मौत के बाद ज़िंदगी है, इस पर जो है गौर करें, सोचो विचार करें। मैंने आपको एक तरीका बताया है। तो भाई ये दुनिया इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए बनाई गई है, खरे और खोटे को आजमाने के लिए बनाई गई है। आप देख लें, जो बुराई पर चलने वाला है वो बुराई पर डट के मरता है, बुराई को छोड़ता नहीं है, और जो अच्छाई पर चलने वाला है वो अच्छाई पर डट के मरता है। तो यह खरे और खोटे का टेस्ट लेने के लिए, मौत पर जब मर जाते हैं दोनों, तो वो खरे और खोटे छट जाते हैं। और फिर दो ही अल्लाह ने हमें पैदा करके दो ही रास्ते हमारे सामने रखे हैं ज़िंदगी जीने के, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। और फिर दोनों की अल्लाह ने राहें खोल रखी हैं और दोनों के दो अंजाम बता दिए हैं। और अकल भी कहती है कि दुनिया में किसी का इंसाफ सही नहीं हो पा रहा है। अच्छे को अच्छा बदला मिलना चाहिए मरने के बाद, और बुरे को बुरा बदला मिलना चाहिए। अल्लाह ने यही कुरान में कहा कि दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए अल्लाह ने, कि अच्छाई का अंजाम जन्नत है, मौत के बाद स्वर्ग है, और बुराई का अंजाम जहन्नुम है, नरक की आग है। तो इसलिए याद रखें कि मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, स्वर्ग और नरक है। अकल की आँख खोलेंगे, अल्लाह के मोहताज बनकर अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हमें दिखाएगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। यानी कितने मर रहे हैं रोज भटक के। ये दुनिया भटकने की जगह है, दुनिया की बातों में ना आए। यहाँ लोग कहते हैं तुम तो ये कह रहे हो दुनिया में तो लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, दुनिया को ना देखो, अल्लाह की कुदरत पर गौर करो, सच्चाई पर गौर करो। दुनिया में तो झूठ आम है, धोखा आम है। आमतौर पे अगर आप दुनिया में देखेंगे तो आप खुद भटक जाएंगे। यहाँ ज़्यादातर दुनिया में हम देख रहे हैं कि अल्लाह से भटकाने वाली चीज़ें हैं, अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ें हैं। आप जिससे बात करेंगे अल्लाह से भटकाएगा आपको। यहाँ अगर दुनिया में अगर कोई चीज़ अल्लाह से जोड़ती है तो वो क्या है, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। ये चीज़ें आपको अल्लाह से जोड़ेंगी, या जो बता रहा है उनके बारे में उसकी बात, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनने से आप होश में आएंगे। वरना आप आम तौर पे आम लोगों से बात करेंगे ना तो वो तो आपको भटका देंगे अल्लाह से। भटकाने वाली चीज़ें हैं दुनिया में ज़्यादातर। तो इसलिए आप हमारा चैनल लगातार देखते रहें और ध्यान से सुनते रहें, समझ कर सुनते रहें, तो इंशाल्लाह ज़रूर होश में आएंगे और आखिरत के लिए कुछ कमाने का मौका मिलेगा, दुनिया का धोखा इंशाल्लाह खुलेगा। तो भाई मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो जो है माशाल्लाह जो है एंड तक देखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।